आज की जो मीडिया टॉक थी उसमें इमरान खान साहब ने गिल साहब के हवाले से जो केस है उसका कोई दिफा तो किया नहीं। उन्होंने तो कहा कि जो चार्ज है वो लगाएं उस पर, लेकिन सफाई का मौका दें। उन्होंने मतलब कि बिल्कुल ही दफा नहीं किया। असद उमर साहब ने डिस्टेंस कर लिया, परवेज़ इलाही साहब ने डिस्टेंस कर लिया। तो अब आपको लगता है कि कोई शिफ्ट ऑफ पॉलिसी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। आपने जो कुछ कह दिया है उसमें बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कुछ इजाफा करना, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी समिंग अप कर दी है। हमारे नाजरीन जो है इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको समझ आ गई है कि पूरी सूरत हाल इस वक्त है क्या। मैं कोशिश करूँगा कुछ जगह आपकी बातें दोहरा रहा हूँगा, लेकिन उसके साथ कहीं कहीं कुछ नई वजाहतें जो हैं वो मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो इमरान खान साहब दर्जनों बार पहले खुद नहीं कह चुके हैं। आपने कहा मीर जाफ़र मीर सादिक वाली बात कि आपने फ़ौज की सरबराह को ये कहा, उनका ख्याल था कि लोगों को अभी समझ नहीं आई। फिर उन्होंने एक और बयान दागा उनका, वो जो मीर जाफ़र था वो सिराजुद्दौला की फ़ौज का सिपा सलार था, ताकि जिसको नहीं समझ आई उसको भी समझ आ जाए कि मैं किसको कह रहा हूँ। ये सारी हरकतें इतनी तेज़ रफ्तारी बरक रफ्तारी से हुई और इतनी बार हुई कि आपके नीचे की क़यादत ने समझा कि इस वक्त फ़ौज की तज़हीक करना, फ़ौज को ज़लील करना, फ़ौज को इंटरनेशनल डिसरिस्प्यूट में लाना, इसके लिए इमरान खान साहब से शाबाश मिलेगी। और वो शाबाश मिलती भी रही, तभी ये बात यहाँ तक पहुँची है। अब ये मिसफायर तो हो गया और बहुत बड़ा खौफनाक मिसफायर है। इसको इतनी जल्दी जो है वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी रऊनत और अपने तकब्बुर की कुर्बानी दे दें, यही तो उनके नीचे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके पास उनकी यही दो सिफतें तो पहुंची हैं। लिहाजा उस पार्टी में अब एक इमरान खान नहीं है, उसमें अब सैकड़ों हज़ारों इमरान खान हैं। कोई नीचे की तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है, आसमान की तरफ देख के बात करते हैं। तो ये तो अजाब इतना बढ़ गया है कि अब खान साहब खुद भी चाहें तो ये काबू में नहीं आएगा। जिस सोशल मीडिया को अब वो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, वो उन्हीं का तैयार और ट्रेन करना है। जो आपको याद होगा बाकायदा कि टिकटॉकर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, उनकी हाई लेवल मीटिंग्स होती थी रेगुलरली बनीगाना में, उनको ब्रीफ किया जाता था। तो कहीं किसी ने मिसफायर नहीं किया, जिसको जो कहा गया उसने वही किया है। और यही वजह है कि आज आप जिसको कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में से याद आ गया, ये वही वाली बात हुई है। आज मैंने उनको जो तकरीर करते सुना है, एक तो उनको कौम से खिताब करने का नया शौक़ चुरा आया है, वो होती प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बन जाता कौम से खिताब है, किस कैपेसिटी में कौम से खिताब कर रहे हैं। अब तो वो MNA भी नहीं है। एनीवे, तो मैंने देखा कि वो परेशान है और बहुत परेशान है, इसलिए कि ये मिसफायर जो है ये बहुत दूर तक जाएगा। मैं तो हैरान रह गया सोशल मीडिया के ऊपर ये देख के और कुछ लोगों से ये सुन के कि गालिबन जो शहबाज गिल साहब का केस है वो हुकूमत नहीं चाहेगी कि ये अजाब भी हम झेलें। वो मेरे ख़्याल से फ़ौज की तरफ जा रहे हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। अगर खुदा न खास्ता ये हो गया बात, तो ये तो और भी ज़्यादा खौफनाक और संजीदा हो जाएगी। मेरा इमरान खान ने गिला ये किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज के खिलाफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ऐसे केसेस क्यों नहीं हुए जो शहबाज गिल के खिलाफ हुए। मेरी जो ज़ाती तौर पर अंडरस्टैंडिंग है, मैं 30 सेकंड्स में बोल देता हूँ, फिर ज़ाहिर बात है आप उस पर तबसरा करेंगे। नवाज शरीफ जो तनकीद करते थे वो मुदाखलत पर करते थे, और वो ये कहते थे कि आपको गैर जानिबदार होना चाहिए, और अगर कोई गैर आइनी, गैर कानूनी इंटरवेंशन या मुदाखलत है तो वो नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप गैर जानिबदार क्यों हैं, आप न्यूट्रल क्यों हैं। एक तो यहाँ पर ये फ़र्क मुझे नज़र आता है। दूसरा, मरीम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने कभी खलाई मखलूक या जर्नैलों के नाम ले लिए, या कभी कोई मरीम नवाज़ का एक आधा स्टेटमेंट मेरी नज़र से ऐसा गुजरा है क्या? इस तवातुर के साथ कभी किसी और सियासी जमात की तरफ से सोशल मीडिया पे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ट्रोलिंग हुई है, जो DGISPR की ट्रोलिंग हुई है, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे, जो फौज की बतौर अदारा ट्रोलिंग हुई है, क्या पहले कभी हुई है? और फिर गिल साहब ने जो कुछ कहा, देखिए वो जो कुछ कह रहे हैं कि आप अगर हुक्म मानेंगे तो आप समझें कि वो गद्दारी भी हो सकता है। आप देखें कि कहीं वो गद्दारी तो नहीं, आप बताएं कि वो गद्दारी तो नहीं। क्या
इसको उससे मिला सकते हैं या कि ये आपकी नज़र में अलग है? पहली बात तो ये है कि ये उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं नाम ले लेके, और इमरान खान साहब ने आज अपने तकरीर में वो क्लिप्स भी दिखाए हैं जिसमें नवाज शरीफ जो मरियम ख्वाजा आसिफ वगैरह जो सब कुछ कह रहे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ दीज क्लिप्स जो हैं ये तो आपके दौर में हुए थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया इनके खिलाफ? 4 साल तक आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने क्यों नहीं एक्शन इनिशिएट किया अगर आपका ख्याल ये था कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर रहे थे? मैं अब ये कहूँगा कि आपने एक्शन इसलिए नहीं लिया था कि आपके दिमाग में या एट द बैक ऑफ योर माइंड ये था कि हमने तो इससे भी ज़्यादा करना है, इसलिए इसको दरगुजर कर दीजिए, वरना तो आपको एक्शन लेना चाहिए था एज ए प्राइम मिनिस्टर। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर एक चीज़ की एक रेड लाइन होती है, एक हद तक आप जा सकते हैं, उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। पूरी आप अपनी सियासी तारीख देख लीजिए, यहाँ पर 3 दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई, मिलिट्री के जनरल जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे, लेकिन जो लहजा, जो अल्फाज का चुनाव इस वक्त पीटीआई कर रही है या पीटीआई ने अपने पिछले 4 साल 5 साल में किया है, ये लबो लहजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने अनगार्डेड गुफ्तगू नहीं की, बिल्कुल की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो ख्वाजा आसिफ की असम्बली में तकरीर थी वो कोई बहुत आला काम था। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 मिसालें पहले दे चुका हूँ, मैं एक रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के। यानी आपने जब ये कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं वो मिल गए गैर मुल्की ताकतों के साथ और मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की, तो आपको ये गुमान हुआ कि मेरी बात किसी को समझ नहीं आई अभी, लिहाजा आपने उसका एक वजाहती बयान दिया कि वो जो मीर जाफ़र था ना वो सिराजुद्दौला का सिपा सालार था। यानी अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं ये किसको कह रहा हूँ, मीर जाफ़र मीर सादिक, तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये हदूद क्रॉस करना जो है ये बिल्कुल भी किसी के ना इख्तियार में होना चाहिए, ना ये हमारी फ़ौज के साथ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि जो फ़ौज की अचीवमेंट्स थी, इंटरनेशनल जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी, उनको भी उन्होंने फ़ौज का कसूर बना के पेश करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और फिर मैं बड़ा ज़ोर दे के कहूँगा कि ऑल्दो इट्स टू लेट, ये बहुत लेट हो चुका है पहले ही। अभी भी चाहिए इमरान खान साहब को कि वो अपने इन तमाम बयानात का जायज़ा लेके एक ऐसा बयानिया बनाएं फ़ौज के लिए कि उनको यकीन दिला सकें कि हम अपनी फ़ौज के दुश्मन नहीं हैं। वरना जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है इमरान खान साहब की और उनके साथियों की तकरीरों को लेके, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है। आपने आज तो बहुत कुछ फरमा दिया, लेकिन ये आप भूल गए कि आप भी उन लोगों में से शामिल थे जिन्होंने मोदी के दोबारा मुंतखब होने की दुआएं की थी और ये कहा था कि ये अगर इलेक्ट होगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। फिर वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A के रेवोकेशन के बाद कैसा हल हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद आपके भी फेल कोई बहुत आला काबिल तारीफ़ नहीं है। आप यहाँ से जाके एक पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ अपने बहनोई अपने साले की जो कंपेन है, एक ज्यू होना कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह हक़ाइक़ के तौर पर मौजूद हैं। आप वक्त ज़ाया ना कीजिए। अगर आप अपना पॉलिटिकल सियासी फ्यूचर देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर ख़त्म ना हो, तो फ़ौज के साथ रिकंसाइल करने की ओपन